जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दोस्तों शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट है लॉस। और इसकी आपकी 9 क्लास कंप्लीट हो गई है। आज है क्लास नंबर 10। यदि आपने पहले वो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। तो आज का जो लास्ट क्लास हमने की थी उसके बाद आज लेते हैं हम नेक्स्ट उसी के आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि पर बेच देता है। बेच देता है 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उससे 20% कम में खरीदता, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 66 रुपए ज्यादा में बेचता, और 66 रुपए ज्यादा में बेचता, 66 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता। क्वेश्चन ने कहा अब बताइए इसका क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और 10% की हानि पर बेच देता है। यानी कि वस्तु कितने की होगी? 100 रुपए की। उसे 10% की हानि पर बेचता है कितने में? 90 में। अगला स्टेप कहा उसने, वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता है और 66 से ज्यादा में बेच देता है। 66 रुपए ज्यादा, यानी कि 80 में कम में खरीदता है। कितने में खरीदता? 20 कम में तो 80% खरीदता है, और 40 का क्या हो जाता है उसमें? 20% कम में खरीदता है तो कितने में खरीदेगा? 80 में। 80 में खरीदेगा। अब क्वेश्चन ने क्या, खरीदने पर उसमें 66 में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। 80 का 40% निकालेंगे इंटू 100, 0 से 0, 8 चौक 32। 80 में 32 जोड़ा कितना आ गया? 112। वस्तु कितने में बेच दी उसने? 112 में। 80 में खरीदी, 112 में बेच दी, तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ? इस व्यक्ति को प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का। और 9 में से 11 गए, 11 में से 9 गए 2, 22 का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन कह रहा है 66 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। कितने गुना? 3 गुना। अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100। 100 इंटू 3 बराबर 300। आंसर आएगा 300। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ आपका? 300। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा, यदि उसने 20% कम में खरीदा तो वह 66 रुपए ज्यादा में बेचता है। 40 रुपए का उसको लाभ होता है। क्वेश्चन कह रहा है 40 रुपए का लाभ होता है। 100 रुपए की वस्तु है, 10% की हानि पर बेचता है, 90 में बेच दी। उसके बाद 20% कम में खरीदता है, यानी कि कितने में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। 80 में खरीदेगा, फिर बेच देगा, उसे 66 रुपए का क्या होगा?
66 रुपए ज्यादा में बेचता है और 40% का लाभ होता है। 80 का 40% होगा आपका कितना, 32। 32 को 80 में प्लस किया तो कितने की होगी वस्तु, कितने की बेची आपकी वस्तु 112। कितने ज्यादा में बेची उसने, उसने बेची आपकी 22 ज्यादा में, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 66 ज्यादा में बेची। कितने गुना हो गया, 3 गुना। क्वेश्चन ने पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या 100, 100 को 3 गुना करा तो क्वेश्चन आंसर आ गया 300 रुपए। तो क्रय मूल्य आ गया आपका 300 रुपए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच देता है। व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। आगे क्वेश्चन ने कहा है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदा, यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, यदि वह उसे 20% कम में खरीदे और 80 रुपए कम में बेचता है, और 80 रुपए कम में बेचता है, और 80 रुपए और 80 रुपए कम में बेचता है, और 80 रुपए कम में बेचता है, तो 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन पूछा क्रय मूल्य क्या होगा। करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था, कोई वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दी, यानी कि 100 में खरीदी, बेच कितने में दी 120 में। 20% के लाभ पर बेची, कितने में बेच दी 120 में। आगे क्वेश्चन ने कहा, यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, यानी कि 80 में खरीदे और 80 रुपए कम में बेचता है, तो उसको लाभ कितने का हुआ है 25% का लाभ होता है। 80 का 25% निकालेंगे, 25 चौके 100, 4 दूनी, ये आएगा 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 20। यानी कि अब कितने हो गए, 20 इसमें प्लस किया तो कितना हो गया 100। 100 में खरीदता, 80 में खरीदता, 100 में बेचता है। कितने कम में बेचा उसने, 20 कम में बेचा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 80 कम में बेचता है, क्वेश्चन कह रहा है 80 कम में बेचता है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 20 कम। कितने गुना हो गया 2 चौक 8, 4 गुना। क्वेश्चन ने कहा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है 100, 100 को 4 गुना करा कितना हो गया 400 रुपए। आंसर आ गया 400 रुपए, ये आ गया रुपए आंसर। 400 रुपए आपका आ गया आंसर। कितने में खरीदा उसने, उसने खरीदा 400 रुपए में। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदा और 20% के लाभ पर बेच देता है। 100 में खरीदता है, 120 में बेच देता है 20% के लाभ पर। वह उसे 20% कम में खरीदे और 80 रुपए अधिक में बेच दे। 20 रुपए कम में खरीदेगा तो कितने में 80 में खरीदेगा। जब वह 80 रुपए कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 80 का 25% आ जाएगा आपका 20। 20 को 80 में प्लस किया तो कितने में बेच रहा है 100 में बेच रहा है। पहले कितने में बेच रहा था 20 में, कितने में 100 में। कितने का नुकसान होगा 20 का। क्वेश्चन कह रहा है कितने का हो रहा है 80 का। कितने गुना हो गया 4 गुना। क्वेश्चन ने पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 100 है, 100 को 4 गुना करा तो कितना आया, आंसर आ गया आपका 400। आंसर आ गया 400 रुपए में खरीदता है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप, एक व्यक्ति 1 रुपए की 20 वस्तुएं बेचने पर, एक व्यक्ति व्यक्ति 1 रुपए में 20 वस्तुएं 1 रुपए की 20 वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है क्या है। आगे क्वेश्चन ने कहा है, तो बताओ उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो बताओ उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी। चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने कहा जब वो 1 रुपए में 20 वस्तुएं खरीद रहा था तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। 20% का लाभ हुआ। 20% का फ्रैक्शन रूप 1/, कितना होगा 5, भिन्न रूप होगा 1/5। ये हो गया क्रय, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 5, कितने के लाभ पर 1 के 6 में। ये क्या हो गया आपका रुपए, और वस्तु क्या होता है रुपए का उल्टा होगा, वस्तु रुपए का उल्टा। अब कितना होगा 5 वस्तुएं 6 वस्तुएं 5, उल्टा हो गया। क्वेश्चन ने कहा क्या, उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, ये पूछ रहा क्वेश्चन। यहाँ कहा तो क्वेश्चन ने 1 रुपए में वह 20 वस्तुएं बेचता है। 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच रहा है। 1 रुपए में 20 वस्तुएं क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कितनी बेच रहा है 5। क्वेश्चन ने कहा 20, कितने को ना 5 चौक 20। खरीदी कितनी उसने, क्वेश्चन ने कहा फिर कितनी खरीदी, ये क्रय मूल्य है। कितनी खरीदी, 4 गुना करा, 4 6 24 वस्तुएं खरीदता है। क्वेश्चन में कितना आंसर आया 24 वस्तुएं खरीदता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। 1/5, 5 में खरीदता है, 6 में बेच देता है, 1 का लाभ कमाता है। ये आ गया रुपए का अनुपात। रुपए का अनुपात ये है तो वस्तु का इसका उल्टा होगा, तो वस्तु का अनुपात आ जाएगा 6, और 6 खरीदता है, 5 वस्तुएं बेच देता है। 6 वस्तुएं खरीदता है और 5 बेच देता है। क्वेश्चन ने क्या कहा था, वह 20 वस्तुएं बेचता है, लेकिन कितने बेच रहा है वह 5 वस्तुएं। 5 को कितने गुना कर दिया, 4 गुना आ गया 20। अब क्या करेंगे हम, 6 को 4 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। 4 6 24 वस्तुएं क्या करी इसने, खरीदी, बेची कितनी 20। फिर भी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया 20% का लाभ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदता है। आगे खरीदता है पर उसे 20% का लाभ होता है। खरीदने बेचने, हाँ बेचने पर उसे 20% का लाभ कमाता है। तो बताएं कि 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है उस व्यक्ति ने। करते हैं, 20 का वही सेम क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य, रुपए का अनुपात और आपका वस्तु का अनुपात रुपए का उल्टा होगा। 5 में खरीदता है, 6 में बेच देता है। 5 में खरीदता है, 6 में बेच देता है, वस्तु का अनुपात उल्टा हो जाएगा। 6 वस्तु खरीदी, 5 बेच दी।
क्वेश्चन ने क्या कहा था, 30 वस्तु बेची है, 5 नहीं। कितने गुना, 5 छंग 30। कितनी खरीदी, 6 छंग 36। आंसर आ गया 6 छंग 36 वस्तुएं खरीदता है। एक बार देखते हैं दोबारा। एक व्यक्ति 1 रुपए में 30 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ कमाता है और 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदेगा। बेचने पर कितने का कमा लिया उसने, एक वस्तु को 20% का। तो जब वो 5 रुपए में खरीदता है, 6 में बेच देता है। 6 वस्तु खरीदता है, 5 वस्तुएं बेच देता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नहीं बेचता, 30 बेचता है। तो 5 का 30 को बराबर करेंगे तो कितने गुना हो जाएगा आपका, 6 गुना। अब क्या कहा, क्रय मूल्य, क्रय वस्तु कितनी होंगी, यानी कि खरीदी वस्तु कितनी होंगी। तो 6 को 6 गुना करा तो कितनी वस्तु खरीदी थी उसने, 36 वस्तु खरीदी, 30 बेच दी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदता है। 40 वस्तुएं खरीदता है और 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है। बताओ उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी। बताओ उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी। 25% बराबर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रूप 1/4। क्रय और आपका विक्रय, रुपए और आपका वस्तु का अनुपात 1/4 होगा 25% का, 1/4। 4 रुपए में खरीदता है, 5 में बेच देता है 1 के लाभ पर। 5 वस्तु खरीदता है, 4 बेच देता है। आगे चले, क्वेश्चन ने कहा वह 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचता है। कितनी बेच रहा है 1 रुपए में, 1 रुपए में 4 वस्तुएं, कितने गुना, 10 गुना। कितने खरीदेगा, 10 गुना करा तो 50 वस्तुएं खरीदेगा और 40 बेच देगा। आंसर आपका आ जाएगा 50 वस्तुएं खरीदता। आंसर आ गया 50। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदता है और 25% का लाभ, 40 वस्तुएं बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। लाभ हमेशा क्या किस पर आएगा, विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर तो कभी लाभ आ ही नहीं सकता। जब कोई चीज खरीदेंगे तो उसके बाद बेचेंगे तभी तो लाभ का पता चलेगा, खरीदने के बाद बेचने पर। तो आगे आया, फिर उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी। 25 का लाभ है तो 4 में खरीदता, 5 में बेच देता है 1 के लाभ पर। 5 वस्तुएं खरीदता, 4 बेच देता है। क्वेश्चन कह रहा है 40 बेचता है, तो कितने गुना हो गया, 10 गुना। खरीदेगा कितना, 5 को 10 गुना कर लिया तो आ गया 50 वस्तुएं खरीदता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 वस्तुएं खरीदता है और 10% का लाभ कमाता है। 50 वस्तुएं खरीद कर 10% का लाभ कमा लिया। अब वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदेगा। करते हैं क्वेश्चन। 10% क्या हो जाएगा, 1/10। 10 रुपए में खरीदता है, 1 के प्रतिशत के लाभ पर बेच देता है 11 में। 11 वस्तु खरीदता है, 10 बेच देता है। क्वेश्चन ने क्या कहा, बेचता कितना, 50। कितने गुना, 5। इसको 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 55 वस्तु खरीदी है उसने। बेच कितनी दी आपकी, 55 खरीद कर 50 वस्तु बेचता है। 55 वस्तु खरीद कर 50 वह बेच देता है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 वस्तुएं खरीद बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। अब उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदेगा। 10% का फ्रैक्शन रूप 1/10, भिन्न रूप 1/10। 10 में खरीदता है, 1 के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 11 वस्तु खरीदता है, 10 बेच देता है। क्वेश्चन कह रहा है बेचता कितनी है, 50। 10 के बराबर 50 कितने गुना हो गया आपका, 5 गुना। अब इसको 5 गुना करेंगे 11 को, क्रय मूल्य क्रय वस्तु को, तो कितने हो जाएंगे, 11 पंजे 55 का। 55 वस्तु खरीदता है और 50 बेच देता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 वस्तु बेचता है। 35 वस्तु बेचने पर उसको 20% का, बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि। बीस प्रतिशत की हानि होती है, उसको 20% की हानि होती है।
उसे 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, उसने 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी। 20% बराबर 1/5। 5 में खरीदता है, 1 की हानि पर बेच देता है 4 पर। 4 वस्तुएं खरीदता है और बेचता कितने, 5। आगे चले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नहीं बेचता है, बेचता कितनी है, 35। 5 सत्ते 35, 7 गुना हो गया। 4 को 7 गुना करा तो कितना आया, 728। कितना आया, 728। तो कितनी वस्तु खरीदता है, 24 वस्तु खरीदता है और 35 वस्तुएं बेच देता है। 35 वस्तुएं बेच देता है। एक बार देखते हैं, एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि कमाता है, हानि होती है उसे। उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, हानि हुई 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदता, 5 रुपए में खरीदता, 4 में बेच देता है। 4 वस्तु खरीदता, 5 बेच देता है। क्वेश्चन कह रहा है 5 में बेचता है, बेचता कितनी है, 35। कितने गुना हो गया, 7 गुना। 4 को 7 गुना करा, कितना आया, 28। आंसर आ गया आपका 28। 28 रुपए में बेचता खरीदता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए की 44 वस्तुएं बेचता है और 25% की उसको क्या हो जाती है, हानि होती है। उसको 25% की हानि होती है। देखते हैं, एक व्यक्ति 1 रुपए में 44 वस्तुएं खरीदता है, 44 वस्तुएं खरीदता है, खरीदने पर 25% का हानि होती है। 25% की उसको हानि होती है। 25% की हानि होती है। तो वस्तु उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, तो उसने 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, क्या हो रही है, 25% की हानि। यानी कि खरीद रहा कितने में है वह, 5 में। बेच कितने में रहा, 1 की हानि 25 है ना, तो 4 में खरीद रहा है, 1/4। 4 में खरीद रहा है, 1 की हानि पर बेच रहा है कितने में, 3 में। 3 वस्तु खरीद रहा है, 4 बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं बेच रहा, बेच कितनी रहा, 44। कितने गुना हो गया आपका, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। क्वेश्चन का कितनी वस्तु खरीदी, इसको कितने गुना करेंगे, 11 गुना, 11 थी 33। 33 वस्तुएं वह खरीदता है। व्यक्ति कितनी वस्तु खरीदता है, 33 वस्तुएं खरीदता है। देखते हैं एक बार, एक व्यक्ति 1 रुपए में 44 वस्तुएं बेचने पर 25% की हानि होती है। 1 रुपए में वह कितनी वस्तुएं खरीदता है, 4 रुपए में खरीदता है, 3 में बेच देता है, एक की हानि पर। 3 वस्तुएं खरीदता, 4 बेचता है। क्वेश्चन कह रहा है 4 वस्तुएं नहीं बेच रहा, 44 वस्तुएं बेच रहा है। 4 के बराबर 44 कितने गुना, 11 गुना। 3 को 11 गुना करा, कितनी वस्तुएं खरीदी थी उसने खरीदी थी 33 वस्तुएं, बेची कितनी, 44। ज्यादा बेची, नुकसान ही हुआ है, तो आंसर आ गया 33 वस्तुएं खरीदता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए में 1 रुपए के 30 की दर से संतरे खरीदेगा गए। 1 रुपए में 30 की दर से संतरे वे खरीदे गए, संतरे खरीदे गए हो। तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, लाभ होता है। तो 1 रुपए में
कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 30 की दर से संतरे खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में 30 संतरे खरीद रहा है, तो उसे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वह कितने वस्तु 1 रुपए में कितनी बेचेगा, क्रय मूल्य और आपका विक्रय, रुपए आपका वस्तु, रुपए का उल्टा अनुपात हो जाएगा वस्तु का। कितना लाभ हो रहा है उसे, 25 का। 4 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है, हानि हो रही है, लाभ लाभ हो रहा है। 5 में बेच रहा है, वस्तु 5 खरीद रहा है, 4 बेच रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा, 5 नहीं खरीद रहा है, 30 खरीद रहा है, कितने गुना, 6। कितनी बेचेगा, 4 6 24। आंसर आ गया 30 खरीदेगा, 24 बेचेगा। आंसर आ गया 24 बेच रहा है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपए में 30 संतरे खरीद रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है यदि वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, अब कह रहा है ये 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25 का। 25 का फ्रैक्शन रूप होता है 1/4 आपका। 4 में खरीद रहा है, 5 में 1 के लाभ पर बेच रहा है, 5 वस्तु खरीद रहा है, 4 बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं खरीद रहा है, 30 खरीद रहा है, 5 बराबर होता है 30, कितने गुना हो गया आपका, 6 गुना। 4 को 6 गुना किया तो कितना आया आपका, आंसर आ गया 4 6 24 वस्तुएं वह बेचता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 रुपए में 15 आम खरीदे जाएं तो 1 रुपए में 15 आम खरीदे जाएं तो 1 रुपए में 15 आम खरीदे जाएं तो 25% खरीदे जाएं तो 25% का लाभ, तो 25% का लाभ लाभ कमाने के लिए लाभ जिसका लाभ कमाने, पिछले में क्या था, प्राप्त करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। आंसर आ गया, कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीद रहा है, यदि वह 25% का लाभ कमाएगा तो कितने आम बेचेगा। कितना हो गया, क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य, रुपए वस्तु 25, 4 में खरीद रहा है, लाभ पर बेचना है तो उसे 5 में बेच देगा। 5 वस्तु खरीदेगा, 4 बेचेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, 5 नहीं खरीद रहा है, 15 खरीद रहा है, कितने गुना हो गया, 3। कितनी बेचेगा, 3 गुना करा, 4 3 12। 12 वस्तुएं वह क्या करेगा, व्यक्ति बेच देगा। एक बार देखते हैं कुछ। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है और 25% का लाभ प्राप्त कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे आम बेचेगा। 25 का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 4 में खरीदेगा, 5 में बेचेगा, 1 का लाभ। 5 वस्तुएं खरीदेगा, 4 बेचेगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 में खरीद रहा, 15 खरीद रहा है, 5 बराबर 15, कितने गुना, 3 गुना। आंसर क्या, 3 गुना। अब क्या कर रहा है, क्रय कितने में बेचेगा, 4 वस्तुओं को 3 गुना करा तो कितने में कितनी वस्तुएं बेच रहा है वह, 12 वस्तुएं बेच रहा है। खरीद कितनी रहा, 15, बेच कितनी रहा, 12। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ पेन 1 रुपए के 25 की दर से
खरीदें तो कुछ पेन 1 रुपए की 1 रुपए में 25 की दर से खरीदें तो 25 की दर से दे तो खरीदें तो बताओ 25% का लाभ कमाने के लिए उन्हें तो बताओ 25% का लाभ कमाने के लिए माने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए उन्हें 1 रुपए में कितनी बेचनी जानी चाहिए। उन्हें कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए। कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। एक पेन 1 रुपए में 25 पेन खरीदता है। यदि वह 25% का लाभ कमाए तो कितनी वस्तुएं 1 रुपए में वह खरीदेगा। तो क्या कहा क्वेश्चन ने, तो उन्हें 1 रुपए में 1 रुपए में कितनी 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। करते हैं क्वेश्चन। क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य, रुपए और आपका रुपए क्या जाएगा, वस्तु का अनुपात, रुपए का अनुपात वस्तु का। 25% का लाभ कमाना है उसे, लाभ कमा रहा है, हाँ, तो कितना हो गया, 4 में खरीदता है 5 में बेचता है। 5 वस्तुएं खरीदता है 4 बेचता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नहीं खरीद रहा 25 खरीद रहा है, कितने गुना, 5 गुना। 24 को 5 गुना करा, 5 चौक 20, 20 वस्तुएं बेच देगा। 25 खरीदेगा 20 बेच देगा। क्या कहा क्वेश्चन ने, 25 वस्तुएं खरीदेगा और बेच कितनी देगा, बेच देगा वह 20। कुछ पेन 1 रुपए में 25 की दर से खरीदे तो खरीदे तो बताएं कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। 25% का लाभ कमा रहा है, 4 रुपए में खरीद रहा, 5 में बेच रहा, 5 वस्तुएं खरीद रहा, 4 में बेच रहा है। क्वेश्चन ने कहा 5 नहीं खरीद रहा 25 खरीद रहा, 5 का गुना 5 बराबर हो गया 25, कितने गुना, 5 गुना। 4 को 5 गुना करा तो 20 वस्तुएं वह क्या कर रहा है, आपका बेच रहा है। क्वेश्चन ने कहा वह 20 वस्तुएं बेच रहा है। हाँ जी, तो आगे हम कल करेंगे। कल प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास होगी। हो सकता है, देखते हैं, कल लास्ट होगी, उसके बाद कोई बचेगा तो हो सकती है एक्स्ट्रा क्लास। उसके बाद आपका चलेगा डिस्काउंट यानी कि छूट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब जो भी बचे हैं वो कल क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत रहेगा इधर उधर से प्रीवियस वगैरह, तो हम वो एक और क्लास रख लेंगे। 10 क्लास हो गई, कल 11वीं है, 12वीं क्लास देखेंगे, अगर बचा कुछ तो रख लेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट छूट। छूट के बाद कौन सा टॉपिक आएगा आपका, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये एक पार्ट समझो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा आपका, प्रॉफिट लॉस। आपको कौन सा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले क्या आता है इसमें, सबसे पहले आता है आपका टॉपिक नंबर सिस्टम सिंप्लीकेशन, आपके कैलकुलेशन वाले टॉपिक होंगे। उसके बाद क्या होता है आपका एचसीएफ एलसीएम भी थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थ्योरी, वहां से थ्योरी शुरू हो जाए। उसके बाद आपका आता है रेशियो प्रोपोर्शन, वहां से टॉपिक आपका शुरू हो जाता है रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद आपका एज के बाद आपका परसेंटेज के बाद आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बेईमान दुकानदार से एसआई सीआई, ये एक पार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा फिर टाइम एंड वर्क वगैरह ये सब। फिर वो टाइम एंड वर्क का पूरा पार्ट एक होगा, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, ये सब जो होगा आपका, ये पूरा एक पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जैसे एवरेज रह गया है, एवरेज होगा, और एलिगेशन का एक टॉपिक है वो रह गया है, वो होगा। ये टॉपिक फिर करेंगे। फिर उसके बाद जब ये पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, एडवांस। फिर उसके बाद लेंगे एडवांस मैथ। एडवांस मैथ भी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि थोड़ा एडवांस हार्ड होता है,
तो उसको एकदम तरीके से करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास में कोई भी दिक्कत लगी है अब से पहले या इस क्लास में या किसी भी टॉपिक में या अदर किसी भी सब्जेक्ट क्लास में, तो आप मेरे को क्लास के कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे क्लास के जो लिंक होता डिस्क्रिप्शन होता है उसके क्लास का सॉरी क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और अब से टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ भी डाला करेंगे, जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।